बैठोगे लखनलाल, ज्यादा बैठोगे लखनलाल तो फिर धूल चाटने जाओगे। अरे ये तुमने हट ठानी है, ये तुमने हट ठानी है, तो मैंने भी हट ठानी है। अरे आग हो जाएगा कि किस दूध में कितना। देख लो दूध और दूध का प्रभाव है? दूध देखो, दूध का प्रभाव तुम क्या जानो। बुढ़ापे की संतान हो, चौथे पर पाए सुचारी, तो बुढ़ापे की संतान है, क्या जाने दूध पीना है? अब मेरे मन को भाया है और आज प्रकट कर दूंगा कि किसकी अम्मा ने किसको कितना दूध पिलाया। नहीं ये तो सही है, वो तो दिख रहा है कि दूध कौन ज्यादा पिए। भाई तुम ज्यादा पिए हो ये हम बता रहे हैं, और हम स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं भैया तुम ज्यादा पिए ज्यादा पिए। अब ये पिया है ही है क्योंकि हमारे हम दो भाई हैं और एक साथ हुए हैं, तो हमारे दूध में बंटवारा हो गया, हमको आधा पीने को मिला है। लेकिन आप 5 भाई हो और अलग अलग क्रम में पैदा हुए हो, तो आपको पूरा दूध पीने को मिला है, तो आपकी मैया ने आपको पूरा दूध पिलाया है। बहुत बढ़िया। कहाँ है तुम्हारा पाँव, लाओ छू लिया। जय हो, धन्य है आपकी मैया रेणुका जो आपको अपना दूध पिलाया है। और उससे ज्यादा धन्य हो आप कि आपने अपना ये फरसा उनकी गर्दन में चलाया है। बारी मैया, हम तो कह रहे भगवान न करे ऐसे लड़का हो, हम कह रहे भगवान न करे ऐसे लड़का होए, और अगर हो तो होते जूझ जाए, लेकिन होए ना होए ऐसे लड़का। धन्य है आपकी माता रेणुका, खूब बढ़िया दूध पिया है, अब दूध को खूब बढ़िया ऊंचा बढ़ाया। देखो दूध पीना है, दूध पियो, माता दूध पिलाती है। संस्कार कहते किसे हैं, आचार्य कहते हैं व्यास जी, संस्कार होते क्या है। तभी तो लोग कहते हैं कि अगर किसी के चरित्र के चित्रण का पालन करना है तो महाराज राम के चरित्र पर चलना है, क्योंकि राम का चरित्र कहता है, क्या कहता है कि प्रात काल उठते रघुनाथा, पिता गुरु। ये राम का चरित्र है। राम की चरित्र सुनने से, रामलीला देखने से यही तो लाभ है, रामलीला देखने से यही लाभ है। देखिए माता पिता की सेवा करना ये हमारा और आपका परम कर्तव्य है, हमारा आपका ये परम कर्तव्य है। तभी तो किसी विद्वान ने कहा कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। यह बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज करके पाल लेती है 4 बेटों को एक माँ, लेकिन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। ये संस्कृति उस देश की हो गई है जिस देश की माता ही धरती माता। समस्या तो इस बात की है, लोग माता पिता को छोड़ करके तीर्थ स्थान घूमने के लिए जाते हैं, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हमारे वेद कहते हैं सर्व तीर्थमयी माता, सर्व तीर्थमयी पिता। सारे तीर्थ माता है, सारे तीर्थ आपके पिता हैं। अगर माता पिता आपसे प्रसन्न है तो किसी भी भगवान के सामने जा करके अपनी समस्या रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माता पिता का ऐसा आशीर्वाद होता है कि जीवन में कभी भी आपको कोई दुख नहीं मिलेगा। भगवान के मंदिर जाना चाहिए, भगवान के मंदिर जाना चाहिए, ये हमारा धर्म है। भगवान के दर्शन हमें करना चाहिए, ये हमारा धर्म है। लेकिन जिस समय आपके माता पिता में आपको भगवान के दर्शन होने लगेंगे, उस समय आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। महाराज तभी कहना है हमारा जीवन दर्शन क्या है, वो मैं आपको बताए देता। मेरा जीवन दर्शन क्या है, मैं कठिन पंथ का कठिन लगा, मैं कठिन पंथ का कठिन लगा करता मित्र, झंझावा पोती करता मित्र, झंझावा पोती। ये प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला बढ़ा जब जिस पथ पर नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षा ग्रीष्म ऋतु सर्व शिखर हेमंत और बीता वसंत, सुख से नाराज दुख में न दे, सुख से नाराज दुख में न दे। मैं कठिन पंथ का पथिया कर झंझावा।
राजकुमार ने व्यंग किया, कहा महाराज धन्य हो आप कि आपने मैया का दूध पिया, और धन्य है वो माँ जिसने अपना रक्त रूपी दूध आपको पान कराया, लेकिन उससे भी ज्यादा धन्य हो आप कितने अपनी माता के कंठ पर परसा चलाया। का ऐसा लड़का पहले तो होए ना, और होए तो होते जूझ जाए। शब्द देखो, होते जूझ जाए, रहा है ना। परशुराम के चरित्र से यही सीखना है। क्या व्यक्ति संसार में आज का जो परिवेश है, उस परिवेश में पुत्र तो इतने सामर्थ्यवान है जो अपनी माता का कंठ काट सकते हैं, लेकिन संसार में कोई पुत्र ऐसा नहीं होगा जो अपनी माता का कंठ काटने के बाद उनको पूरा जीवन कंठ को काट सकता है। यहाँ का सामर्थ्यवान पुत्र, लेकिन इतना वो सामर्थ्यवान नहीं कि वो अपनी माता का पूरा जीवन दे सके। मैंने जब मेरे पिता ने आदेश दिया तो मैंने अपने पिता के आदेश का पालन किया। मैंने अपनी ही माता का कंठ काटा। क्यों? चारों बड़े भाइयों ने आदेश का पालन नहीं किया। जब पिता ने मुझे आदेश दिया जाओ जाकर के अपनी माता का कंठ काट दो, मैं चंद परश को लेकर के माता के सम्मुख पहुंचा। देखा माता बहुत खड़ी थी। एक और पिताजी का आदेश, एक और माता का मौन खड़ा हो जाना। तो सिद्धांत कहता है कि जो माता और पिता दोनों से जन्म लेता है उसके लिए पहले पिता और बाद में माता। तो मैंने पिताजी के वचनों का स्मरण किया और पिताजी के वचनों का स्मरण करके मैंने माता का परश से शिरोच्छेदन कर दिया। पिताजी के पास पहुंचा तो पिताजी से मुझे वरदान पिताजी ने मुझे दिया, तो मैंने वरदान में मांगा भी यही कि मेरी माता का पूरा जीवन। संसार में बालक माता को वध तो कर सकता है और करते भी है लोग प्राया, लेकिन संसार में कोई ऐसा पुत्र नहीं है जो अपनी माता को जीवन सीखो, समझो। और नहीं तो जैसा हमने किया वैसा तुम भी करो। हमने अपनी माता का कंठ काटा, तुम्हारी तीन माथारी है, तीनों को काट दिया जाकर, और फिर अपने बप्पा दशरथ से कहो जोड़ो, चलो जोड़ो। जिस व्यक्ति ने संतान उत्पन्न नहीं कर पाई वो अपनी पत्नी का सिर क्या जोड़ेगा? ये हमारे ये ब्राह्मणों की कृपा है जो राजा दशरथ के हाथ 4 लड़का खेल रहे हैं। ब्राह्मणों की कृपा न होती तो मर जाता दशरथ, बिना पुत्र के निकुति कहलाता। ये ब्राह्मणों की कृपा है जो 4 बालक आज राजा दशरथ के यहाँ खेल रहे हैं। और मेरा जीवन दर्शन क्या है व्यास जी? मैं कभी नहीं झुकने वाला, न मैं कभी झुका हूँ और न मैं कभी रुका हूँ। न मुझे झुकना स्वीकार है और न मेरे चरणों को कभी रुकना स्वीकार है। करते क्या है? मैं कभी नहीं झुकने वाला, अरे मुझे झुकने का अभ्यास नहीं। यह जीवन मेरा बना दास पर मैं जीवन का दास नहीं। अरे वीरों की छाती पर चढ़कर, इधर देख, अरे वीरों की छाती पर चढ़कर मैंने लड़ना सीखा है। हिमगिर से ऊंचाई मांगो मुझसे भी कुछ नीचा, अरे मेरे पग को रोक सके, अरे मेरे पग को रोक सके। अब तेरे बस की बात नहीं। यह जीवन मेरा बना दास पर मैं जीवन का दास नहीं। अच्छा एक बात है, राजा जनक के यहाँ चला विवाह का उत्सव, जितने मिष्ठान बने ये पीछे जाता सब खा पी के निकल आता है। अरे देख रहे हैं कि मेहमान कितने दिन तक चल रही है। यही के मारे आप भूखरे जा रहे होगा कि तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है। तुम्हें सब मिल रहा है? नहीं, हमें तो सब मिल रहा ही नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है। तुम्हारे यार परेशान ना हो, सब मिलेगा। ज्यादा मीठा दिखाओ। मिलेगा मिलेगा कब? या तो वर पक्ष की तरफ हो जाओ या तो कन्या पक्ष की तरफ हो जाओ। वर पक्ष की तरफ आओगे तो खाने को मिलेगा, और कन्या पक्ष की तरफ जाओगे तो भी खाने को मिला। अब तुम न वर पक्ष में हो न कन्या पक्ष में, खड़े हो विपक्ष में, तो तुम्हें कोई पानी तक का न पूछी, तुम क्या बात कर रहे हो? हमारा जीवन दर्शन व्यास जी, मैं कहता हूँ
विशेषता है हमारी। कैसी? महिम शैल हूँ, ये समझने का विषय है। महिम शैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। महिम है चलो में छला हूँ, में पला हूँ, भला तो नहीं पर कुछ पुरों से भला हूँ, कुछ पुरों से भला हूँ। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी का संसार है, और अगर मिट्टी के संसार में आओगे तो मिट्टी तो लगेगी, मिट्टी लगेगी क्योंकि मिट्टी का संसार है। तभी विद्वान कहते हैं हमारे, और देखें ये हिमांशी राजपूत की ओर से इनके और फुट रहे हैं, और हमारे बलभद्र सिंह राजपूत आपकी ओर से भी 30 फुट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊसर बीज गए फल जफा, बादल जब तेज थे, घने बादल थे, तो कुछ बूंदे गिरी, कुछ बूंदे आई हैं। देखिए, आइए, विषय कहने का नहीं है, ये समझने का विषय है। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। ये जो धन की गति है, ये प्रथम गति है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वही धन धन्य है जिसकी गति प्रथम है, यानी दान की गति। तो मेरा कहना है, छलों पर कुछ गुरु से भला हूँ। गुरु से भला इस कारण से हूँ क्योंकि जो भी यहाँ आता है उसमें कुछ न कुछ तो दोष रहता है, क्योंकि संसार मिट्टी का है। तभी विद्वान कहते हैं, काजल की कोठरी में, ये काजल की कोठरी में कितनो ही नयनो जाए, एक लीक लागी है, पलागी है, छलों में छला हूँ, प्रलय में पला हूँ। भला तो नहीं पर कुछ गुरु से भला हूँ। अगर आगे बढ़ा तो फिर हटता पिछलता नहीं, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। वही मैं शैल हूँ पर पिघलता नहीं, मैं विषम ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं। विषम ज्वाल है, हिमशैल है। हिम अर्थात बर्फ, शैल अर्थात पहाड़। अगर बर्फ के पहाड़ पिघलेंगे नहीं, व्यास आप अपना काम जारी रखो, जिसके लिए संकेत किया था। तो अगर हिम अर्थात बर्फ के पहाड़ अगर पिघलेंगे नहीं, तो फिर नदियों में पानी नहीं आएगा। और भारत है कृषि प्रधान देश, यहाँ जब नदियों में पानी नहीं आएगा, जल नहीं आएगा, तो यहाँ का भारतवर्ष का किसान क्या करेगा? विषम ज्वाल अगर बनोगे तो नष्ट कर दिए जाओगे। अरे जलना है तो जलो दीपक की तरह, तो सुरक्षित और संरक्षित किए जाओगे। लेकिन अगर विषम ज्वाल बनोगे तो बुझा करके नष्ट कर दिए जाओगे। तो करना क्या है? बनोगे यदि हिमशैल हो तो पिघलना पड़ेगा। बनोगे विषम ज्वाल जलना पड़ेगा। एक हिमशैल बनोगे तो पिघलना अवश्य पड़ेगा, क्योंकि ये बर्फ का स्वभाव है कि उसको पिघलना पड़ता है। तो करना क्या है? गीत भूदान के गाते चलो, गीत भूदान के गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। गीत भूदान के गाते चलो, प्रेम की जय
घर घर जलाते चलो। कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो। क्या बात है। कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो। बंद महलों में यमुना या गंगा न हो। बड़ी उठो और समता की धुन गुनगुना। बड़ी उठो और समता की धुन गुनगुना। इस विषमता के तल को मिटाते चलो। गीत भूटान के गाते चलो। प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। जिसके माथे से टपका, जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, वो मनुष्य सीख पाया है जीना नहीं। बड़ी उठो और समता की धुन गुनगुना। बड़ी उठो और समता की धुन गुनगुना। इस विषमता के तम को मिटाते चलो। गीत भूटान के गाते चलो। प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। ये भूमि तेरी, ये भूमि तेरी नहीं, ये भूमि मेरी नहीं। ये भूमि माँ है मनुष्य की कोई चेली नहीं। बड़ी उठो और समता की धुन गुनगुना। इस माटी से सोना उगाते चलो। गीत भूटान के गाते चलो। और देखिए ये हमारे श्री अंबिका प्रसाद जी राजपूत